राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महापर्व की जिसे सूर्य उपासना का सबसे पवित्र और प्राचीन पर्व कहा गया है, छठ पूजा। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, ये श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का पर्व है। ये पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है, जो जीवन दाता है और जिनकी कृपा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस दिन श्रद्धालु सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सूर्य ही हैं जो हर जीव में ऊर्जा भरते हैं और अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? छठ पूजा की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण और महाभारत दोनों से जुड़ी है। पहली कथा सुनिए। जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को राज्याभिषेक के बाद सूर्यदेव की पूजा की थी। माता सीता ने व्रत रखकर सूर्यदेव से संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। तभी से इस व्रत को छठ पूजा कहा जाने लगा। महाभारत से जुड़ी कथा दूसरी कथा महाभारत काल की है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था तो कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्यदेव की उपासना करते थे। वह जल में खड़े होकर घंटों सूर्य को अर्घ्य देते थे और उनकी तपस्या से ही उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। इसी तरह द्रौपदी ने भी पांडवों के कठिन समय में छठी मैया की आराधना की थी, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हुए और उन्हें फिर से सुख समृद्धि मिली। छठी मैया कौन है? दोस्तों, छठ पूजा में सिर्फ सूर्यदेव की नहीं बल्कि छठी मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में इन्हें उषा कहा गया है, जो सूर्यदेव की पत्नी और प्रभात की देवी है। कहा जाता है कि छठी मैया संतान सुख की दात्री है। जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है उसे मनवांछित फल और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं इस व्रत की परंपरा। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। एत नहाय खाए। पहला दिन भक्त नदी या तालाब में स्नान कर शरीर की शुद्धि करते हैं। घर में सात्विक भोजन बनता है और व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं। 2 खरना। दूसरा दिन सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। 3 संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन सूर्यास्त के समय व्रती जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं। कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। 4 प्रातः अर्घ्य। चौथा दिन सूर्योदय के समय व्रती पुनः अर्घ्य देते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण होता है और सबको प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत की विशेषता, छठ व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है पवित्रता और अनुशासन। इसमें न कोई मूर्ति पूजा होती है, न दिखावा, न कोई पंडित आवश्यक होता है। सिर्फ प्रकृति, सूर्य और जल तत्व की आराधना की जाती है। ये व्रत मानव और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाता है, जहाँ मनुष्य सूर्य की ऊर्जा, पानी की शक्ति और धरती की उर्वरता को नमन करता है। दोस्तों, छठ पूजा हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति और देवताओं के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो जीवन में हर अंधकार मिट जाता है। छठी मैया और सूर्यदेव हम सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि और उजाला प्रदान करें और हमारी आस्था यूं ही पीढ़ियों तक बनी रहे। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।